फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग जंक्शन में। आज मैं आपको बताऊंगी हैज़ हैव हैड का प्रयोग, जिसमें हम हैज़ हैव हैड का प्रयोग कैसे हिंदी वाक्यों से इंग्लिश वाक्यों को ट्रांसलेट करने में करते हैं। तो आप लोग जानते हैं हैज़ का प्रयोग या हैड का प्रयोग हम उस टाइम में करते हैं जब हम किसी वाक्य में अर्थ निकाल रहे हो, रखना या पास होना का। हैज़ का अर्थ होता है रखना या पास होना। जैसे कि उसके पास एक कार है, तो या फिर उसके पास एक कार है के अलावा हम कर सकते हैं वह एक कार रखता है। तो इसमें हम हैज़ हैव हैड का प्रयोग करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे हम करेंगे प्रयोग। देखिए, हैज़ का प्रयोग और हैव का प्रयोग, जो एक वचनकर्ता के वाक्य होते हैं जिनमें एक वचनकर्ता का यूज होता है उनमें हम हैज़ प्रयोग करते हैं। जो एक वचन होते हैं उनमें हम हैज़ का प्रयोग करते हैं, हमेशा ध्यान दीजिएगा। और जो बहुवचनकर्ता होते हैं उनमें हम हैव का प्रयोग करते हैं। बहुवचनकर्ता में हम हैव का प्रयोग करेंगे। हैज़ का अर्थ होता है, हैज़ का जो अर्थ बताया जाता है यहाँ पर, उसका अर्थ होता है रखना या पास होना। रखना या पास होना। यहाँ पर हम इसको किसी सहायक क्रिया के रूप में नहीं बल्कि रखना या पास होना के उसमें यूज करेंगे। कर्ता हम इसको जैसे कि देयर वाली इसमें सेंटेंस में देयर को कर्ता लेते थे, इसमें हम हैज़ या हैव को कर्ता नहीं लेंगे। और जो पास्ट टेंस होते हैं, उनके अंतर्गत आने वाले सभी वाक्य, चाहे वो एक वचनकर्ता के हो या बहुवचनकर्ता के, उनमें हमेशा हम हैड का प्रयोग करते हैं। पास्ट टेंस के अंतर्गत आने वाले, चाहे वो सिंगल वाले हो या डबल वाले, एक वचनकर्ता या बहुवचनकर्ता, दोनों में हम हैड का प्रयोग करेंगे। और जो एक वचनकर्ता होगा उसमें हैज़ का प्रयोग करेंगे, बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। तो हम एक वचनकर्ता का एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। रोहन के पास एक पेन है, तो रोहन के पास एक पेन है। इसका अर्थ है कि रोहन एक पेन रखता है। रखना या पास होना, रोहन के पास एक पेन है या रोहन एक पेन रखता है, अर्थ दोनों का एक ही होगा। तो इसमें हम करेंगे, हमेशा से हम चलते आए हैं जैसा कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो इसी हिसाब से इसमें चलेंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट यहाँ पे जो है वो रोहन को लेंगे हम, क्योंकि रोहन सब्जेक्ट दिया जा रहा है, तो इसमें रोहन। तो रोहन क्या रखता है, इसमें रखना या पास होना, इसमें इसको हैज़ हैव हैड को हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करेंगे। तो रोहन हैज़, एक वचन करता है तो हैज़। रोहन हैज़ अ पेन, रोहन के पास एक पेन है, रोहन हैज़ अ पेन। या रोहन एक पेन रखता है, अगर हम यहाँ पास होना या यहाँ पर हम ये कह देते रखता, रोहन एक पेन रखता है, तो भी वही होता कि रोहन हैज़ अ पेन। अब हम इसका बहुवचन का जो है वो एग्जाम्पल लेंगे। बहुवचन का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, मेरे पास 4 कारें हैं, या मेरे पास 4 कार हैं, मेरे पास 4 पेन है, मेरे पास 4 किताबें हैं। या फिर तुम दोनों के पास 2 पेन हैं, उन लोगों के पास एक किताब है। तो बहुत सारे हो रहे हैं ना, तो हम इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 हमने एक वचनकर्ता का लिया था, एग्जाम्पल नंबर 2 हम लेंगे बहुवचनकर्ता का। तो हम कह दे रहे हैं मेरे पास 2 किताबें हैं, तो मेरे पास 2 किताबें हैं। मेरे पास 2 किताबें हैं। तो इसमें देखिए, पास होना या रखना, वही अर्थ इसका भी निकल रहा है। या मैं 2 किताबें रखती हूँ, या फिर हम इसका कर देते मैं 2 किताबें रखती हूँ या मेरे पास 2 किताबें, अर्थ दोनों का एक ही रहेगा। तो हम इसमें बनाएंगे, तो क्या है मेरे पास, तो आई हैव, बहुवचन करते हैं हैव लेंगे, आई हैव 2 बुक्स। आई हैव 2 बुक्स। अगर हम यहाँ पे 2 हटा के ये कर देते कि मेरे पास 5 किताबें हैं,
अगर हम इसकी काउंटिंग जो थी वो 5 कर देते, कितना भी कर देते रहता वही क्वेश्चन, तो हम यहाँ पर हम 5 कर देते हैं। आई हैव 5 बुक्स। यहाँ पे ध्यान दीजिए क्योंकि किताबें हैं बहुत सारी है ना, तो हमेशा हम बुक्स रहे, ऐसा नहीं करेंगे कि हमने यहाँ पर तो कर दिया हैव 5 लिख दिया, क्योंकि हमने देख लिया जैसा कि बहुवचन करता था हैव कर दिया हमने, तो हैव जितने दिया गया तो उसकी जो काउंटिंग दी गई थी 5 दी या 6 दी 7 दी जो भी दी गई थी उसकी स्पेलिंग लिख के हमने तो बुक कर दिया। तो बुक अगर हमने ये बुक किया ऑनली तो ये हमारा गलत है, हमको बुक्स करना क्योंकि किताबें हैं। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगी हैड का, जिसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर या पास्ट टेंस के अंदर आप ले लीजिए, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो, पास्ट परफेक्ट हो, कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस, कोई सा भी हो, तो हम उसमें लेंगे एग्जांपल। तो एग्जांपल पास्ट टेंस का ले रहे हैं, सिया ने एक कार रखी है या सिया के पास एक कार थी। सिया के पास एक कार थी या सिया के पास एक कार, सिया ने एक कार रखी, तो अर्थ वही आ रहा रखना या पास होना। तो सिया है क्योंकि पास्ट है ना, सिया के पास पहले थी, मतलब इस टाइम प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे, हम पहले की बात कर रहे हैं जो समय बीत चुका है, भूत का यानी पास्ट का कर रहे हैं। तो पास्ट टेंस की हम बात करेंगे तो सिया के पास एक कार थी, तो सिया हैड कार। सिया के पास एक कार थी, सिया हैड अ कार। हमने हैज का भी प्रयोग देखा, हैव का भी देखा, हैड का भी देखा। अब मैं बात करूंगी फ्यूचर टेंस में, जिसके अंतर्गत फ्यूचर टेंस में अगर हमने बात सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट की है, फ्यूचर टेंस में क्या होता है, अगर सेल होगा तो सेल के बाद हम हैव लगाएंगे, हैज है एक वचन करता है बहुवचन करता है साथ हम यूज करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर्टिकुलर नहीं लिखा कि हम ये प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे फ्यूचर में करेंगे या पास्ट में। जो पास्ट टेंस का दिया गया था हमने पास्ट टेंस का पर्टिकुलर नाम लिखा है कि हैड का प्रयोग हम ओनली पास्ट में करेंगे क्योंकि वो हो चुका होता है। और जो बात होती है एक वचन बहुवचन की बात की थी वो या फिर फ्यूचर की भी हो सकती है प्रेजेंट की भी हो सकती है। प्रेजेंट टेंस में हम कह रहे थे सिर्फ हैज अब नॉर्मली लगा दें, जो फ्यूचर टेंस होगा उसमें शैल है और विल हैव, शैल हैज विल हैज लगाएंगे, तो इस हिसाब से देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए फ्यूचर का, जो फ्यूचर का एग्जाम्पल है वो देखिए, राम एक कार रखेगा, तो राम एक कार रखेगा, फ्यूचर की बात हो रही है, तो राम विल हैज, क्योंकि एक कार रखेगा ना, राम विल हैज ए कार। तो इसमें देखिए अगर यहाँ पे बहुवचन करता होता कि राम 5 कार रखेगा, तो राम विल हैव, हम यहाँ पर जो हैज था उसकी जगह हम हैव भी कर सकते थे। अगर यहाँ पर बहुवचन करता होता तो हम यहाँ पर हैव कर देते। और जो फ्यूचर टेंस होता है उसमें हम काउंटिंग डिपेंड करता है कि उसमें एक वचन करता है बहुवचन, एक वचन करता है साथ हम है, तो बहुवचन करता है साथ हम हैव लगाएंगे। तो आपने देखा। और जो निगेटिव वाक्य होते हैं, जो निगेटिव सेंटेंस दिए जाते हैं उनमें क्या होता है, उनमें ना हमेशा जो हैज हैव हैड होगा हमेशा पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में हम क्या यूज कर रहे हैं, हैज, हैव और हैड। ये जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं हैज हैव हैड, तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और फिर नॉट, इनके बाद हमेशा नॉट लगाएंगे, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा। इस बात को याद रखिए, मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड, ये फॉर्मेट याद रखिए, फॉर्मूला होता है हमारा, उस हिसाब से चलने में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में हैज हैव हैड नॉट, उसके बाद क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे तो नॉट, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। तो हम इसका भी एग्जांपल एक देख लेते हैं, इसमें कैसे यूज होगा यही देख लेते। सिया के पास एक कार है, तो मेरी सिया के पास एक कार नहीं थी, सिया के पास एक कार नहीं थी, तो सिया
हैड, क्योंकि इसमें पास्ट टेंस आ रहा है, ये पास्ट टेंस दिया गया है हमारा, ये पास्ट टेंस में हैड यूज होगा। थी आ रहा है तो पास्ट टेंस, सिया हैड नॉट। अगर यहाँ पर कोई काउंटिंग दी गई है एक, तो हम यहाँ पे एनी लगाएंगे, सिया हैड नॉट एनी कार। अगर यहाँ पे काउंटिंग नहीं दी गई है, सिया के पास कार नहीं थी, ये दिया तो सिया हैड नॉट एनी कार, सिया हैड नॉट कार, मतलब सिया के पास कार नहीं थी। अगर कोई काउंटिंग दी गई, यहाँ पर लिख दिया गया एक, तो एनी लगा देंगे। एक वचन कर्ता के साथ हमेशा एनी लगाना है, और जो बहुवचन कर्ता के साथ है उनके साथ काउंटिंग लिख देंगे। यहाँ पर अगर 5 होता, सिया हैड नॉट 5 कार, सिया के पास 5 कार नहीं थी। तो इस तरह आपने देखा कि हम कैसे इसमें पास्ट का और फ्यूचर का, प्रेजेंट का, हर एक टेंस का, सेंटेंस का कैसे हमने हैज है हैड का प्रयोग किया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू।